जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 मैथमेटिक्स 9th क्लास न्यू बुक। तीसरा क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक्सपैंड का मतलब है इसको आप खोल कर लिखें। पहले सवाल ये थे कि हमारे पास 2-3 लाग होते थे, हम उसको एक लाग में सिंगल लाग में कन्वर्ट करते थे। अब एक लाग है, उसको आपने खोल कर लिखना है, एक्सपैंड करना है। तो वही लाज हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये है लाग 11/5। अब ये जो लाज है कि जब लाग बट्टे की शक्ल में हो, कोशेंट की शक्ल में हो, तो हम उनको माइनस में लिखते हैं। तो लाग 11 माइनस लाग 5, ये आपने रूल पढ़ा है। लाग x/y, बट्टे वाले लाग हम नफ़ी की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है, तो इधर भी यही किया, यही इसका आंसर है। अब ये है लाग बेस 5, 8 a की पावर 6 और जज़र। ठीक है, पहले हम इसकी जज़र को ख़त्म करेंगे, जज़र की वैल्यू लिखेंगे बल्कि। तो ये हो जाएगा लाग बेस 5, 8 a की 6, जज़र की वैल्यू 1/2। अब इस पे अगेन जो है ना पावर लाग का पावर पहले, ये देखिए 1/2 पहले, लाग बेस 5, 8 a की 6 बाद में, ये ला हमने लगाया है। अब 1/2, अब ये दोनों देखें तो 8 a की 6 एक दूसरे से ज़रब कर रहे हैं। जब ज़रब की शक्ल हो तो हम उनको जम्मा में अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो लाग बेस 5 8 प्लस लाग बेस 5 a की 6। तो ये देखें 1/2 लाग बेस 5। अब इधर अगेन पावर ला लगा है, फिर पावर पहले, ये देखें 6 पहले, लाग बेस 5 a बाद में, यही इसका आंसर है। वही ला जो है ना बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं। तीसरा पार्ट इसका नेचुरल लाग a की 2b/c। अब इस पे जो है ना उन्होंने नेचुरल लाग की फॉर्म में दे दिया है, लेकिन करना तो वही प्रोसेस है ना। जब बट्टे की शक्ल में हो तो हम उसको माइनस में लिखेंगे, नफ़ी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेचुरल लाग a की 2b माइनस नेचुरल लाग c। ठीक है, ये g नहीं है, माइनस में लिख लिया। अब अगेन इसको देखें तो ये इसमें ज़रब हो रहे हैं, ये दोनों a² और b। अब नेचुरल लाग, अब इनको जमा की शक्ल में लिख लेंगे, नेचुरल लाग a² प्लस नेचुरल लाग b, और ये सेम एज। अब अगेन देखें इसमें पावर है, फिर पावर पहले, नेचुरल लाग a बाद में, ये सेम और ये सेम, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसी का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये लाग xy/z पावर 1/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे पहले पावर ला लगाएंगे। पावर पहले, ये देखें 1/9 पहले, लाग x/y। ठीक है, अब ये जो है ना डिवाइड की शक्ल में है। जब डिवाइड में हो तो हम उनको माइनस में लिखते हैं, लाग xy माइनस लाग z। ठीक है, अब 1/9। अब ये फिर देखें तो xy एक दूसरे से ज़रब कर रहे हैं, तो इनको जमा की शक्ल में लिख लें, लाग x/लाग y माइनस लाग z। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी का जो है ना पाँचवा पार्ट है, नेचुरल लाग 16x की 3 1/3। अब पावर पहले, ये देखें 16x की 3 बार, अब 1/3। अब ये देखें दोनों आपस में ज़रब कर रहे हैं, 16x की 3, तो हम इनको जमा की शक्ल में खोल के लिख लेते हैं, 16 प्लस x की 3। ठीक है, लाग के वही जो है ना लाज इस्तेमाल हो रहे हैं। अब ये 1/3 लाग 16, अब इसमें पावर ला लगेगा, ये देखिए पावर पहले, लाग वाली रकम बाद में, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है। अब वो इसमें पहले पावर ला लगेगा, पावर पहले, लाग बेस 1 माइनस a b बाद में। अब इसमें जो है ना दो जब बट्टे की शक्ल में हो तो हम उनको माइनस की शक्ल में लिखते हैं। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो। ये तो चौथा क्वेश्चन, एक्सपैंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब कुछ इक्वेशंस हैं, इसमें आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल वही लाज इस्तेमाल होंगे। लाग 2 प्लस लाग x इज इक्वल टू 1। अब ये देखें दोनों लाग जम्मा में है, जब जम्मा में होते हैं तो हम उनको ज़रब की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, लाग 2x इज इक्वल टू 1। अब इसकी बेस देखें, कोई बेस नहीं है इसकी, देखें
ठीक है। जब कोई बेस नहीं होती तो उसकी बेस 10 होती है, लाग के साथ बेस 10 होती है। जब शो ना हो रही हो तो लाग बेस 10 होती है। हम उसकी बेस लगा लेंगे, इसको 2x + 1 लिख लेंगे इज इक्वल टू 1। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे तो जो बेस है, ठीक है, ये बेस आ गई, इस साइड वाली रकम उसकी बेस की पावर बन जाती है, 2x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 1 10 ही होगा और ये 2x, हमें चाहिए x, ये 2x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर ज़रा हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, x इज इक्वल टू 5। ये हमारा इसका जो है ना आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट है log बेस 2x log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों जो है ना प्लस की शक्ल में है तो हम इसको अगेन, सेम बेस है तो हम इसको अगेन जो है ना इसकी शक्ल में लिख सकते हैं, ज़रा की शक्ल में। तो log बेस 2 8x इज इक्वल टू 5। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी, ये जो बेस है इस साइड वाली रकम इसकी पावर बन जाएगी, ये 8x हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 हो जाएगी और 8x, 2 की पावर 5 होता है 32 और ये 8x सेम रहेगा। हमें x चाहिए, 8 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। तीसरा पार्ट जी 81 की पावर x 243 की पावर x जमा 2। अब 81 की जब हम तजज़ी करेंगे तो 3 की पावर 4 होगी, 243 की तजज़ी करेंगे तो 3 की पावर 5 होगी। ऊपर पावर जो है x और x + 2 सेम एज। अब पावर की पावर है तो ये ज़रब हो गया 4x और इधर जब पावर ज़रब होगी अलग अलग तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 10। अब इनको कंपेयर करें। अब बेस से बेस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पावर से पावर जब कंपेयर होगी तो 4x इज इक्वल टू 5x + 10 4x, ये 5x इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 10 उधर रहेगा सेम एज। अब माइनस का x बचेगा और 10, हमें x चाहिए तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, -10 हो जाएगा। चौथी जूज़ 1/27 x - 6 इज इक्वल टू 27। अब 1/27 हमने इसको उल्टा दिया है, 27 हो गया तो इसमें माइनस का इजाफा करेंगे x - 6। 1/27 है ना, 27 हो गया तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करें, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 27 से 27 कैंसिल। ठीक है, बाकी बचता है -x - 6 इज इक्वल टू 1। अब बाहर माइनस है तो इसको ज़रब दे दें तो -x +6 -x, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -x। अब -1 - 6 तो माइनस का 5 बचेगा। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल तो x इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर होगा। पाँचवीं जूज़ इसकी जी। अब log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। मैंने पहले ही कहा है जिसकी बेस ना हो उसकी बेस 10 होती है। log वाले नेचुरल log की बेस e होती है, log log वाले जो होते हैं उनकी बेस 10 होती है। इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें, ये मैंने बेस लिख दिया है। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब ये जो बेस होती है इस साइड वाली इक्वल की दूसरी साइड वाली उसकी पावर बन जाती है, बाकी सेम है। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 होता है 100, 5x - 10। अब ये 100, ये माइनस का 10 इधर आएगा तो ये जमा का बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जमा का 10 हो गया, ये 5x। अब 110 और 5x, हमें x चाहिए तो उधर आकर 5 डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये 110/5 तो 22 ही आंसर आएगा इसका। अब इसी की छठी जूज़ जो है उसको कर लेते हैं, आखिरी जूज़। log बेस 2 x + 1 log बेस 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। अब माइनस में है दोनों log, तो जब माइनस में है तो हम उनको बट्टे की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब इसकी बेस है, इस साइड वाली जो रकम होगी बेस की पावर बन जाएगी, x + 4 एंड x - 1, ये सेम एज रहेगा। क्रॉस ज़रब कर ले इसकी, 2 की पावर 2 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 इससे ज़रब करेगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये ऊपर x + 1 से ज़रब करेगा। 4x - 16 x + 1, 4x, ये x इधर आकर माइनस हो जाएगा, ये 16 उधर जाकर जमा का हो जाएगा। 4x में से x चला जाए तो 3x, 17, हमें x चाहिए, ये 3 इधर ज़रब हो रहा है तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर है।